First of all, what is communication? Communication is a two-way process of giving and receiving information through any number of channels. Communication किसे कहते हैं? It is a two-way process. ये दो आदमियों के दरमियान होता है और टू वे प्रोसेस होता है, वन वे नहीं होता. यानी सेंडर भी मैसेज देता है और रिसीवर भी जो है वो फीडबैक देता है. और इसमें होता क्या है? प्रोसेस ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन. इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज की जाती है, एक दूसरे को दी जाती है इंफॉर्मेशन और ली जाती है थ्रू एनी नंबर ऑफ चैनल्स, डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू. कभी आपका चैनल स्पीकिंग होता है जिसके जरिए आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, और कभी आपका चैनल जो है वो रिटन होता है जिसके जरिए आप अपनी इंफॉर्मेशन चेंज करते हैं. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन. Whether one is speaking informally to a colleague, addressing a conference or meeting, writing a newsletter, article, or format report, the following basic principles apply. So whatever form of communication is going on, you need to be careful about some certain principles. आप जब भी communicate कर रहे हो, जैसे भी communicate कर रहे हो, जिस किसी के साथ भी communicate कर रहे हो, तो आपको कुछ principles का ख्याल रखना होता है. आप अपनी communication speaking के through कर रहे हैं, or you are communicating through written letter, or you are communicating through signals, or whatever channel of communication or mode of communication you are using, you need to be aware of the principles of communication. कुछ बुनियादी उसूल हैं communication के, and you are supposed to be aware of them. Okay, so now let's move on. What are those principles of communication? The first principle is know your audience. अपनी ऑडियंस को जाने. आपको मालूम होना चाहिए कि आप बात किससे कर रहे हैं. Who you are communicating with. आप किससे communicate कर रहे हैं. Because if you know your audience, only then you will be able to communicate effectively. आप अगर अपने ऑडियंस को जानेंगे तो ही आप उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं इफेक्टिवली. आप देखें ना, अगर आप फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं और आपने एक कस्टमर आपकी दुकान पर आता है, या फॉर एग्जांपल यू आर एन आईटी एक्सपर्ट and you are expert of cell phone. Now a customer comes to you and he asks you for a good cell phone. वो तुमसे एक अच्छा मोबाइल मांगता है. अब आप उसको बताते हैं जी इसमें इतने गीगाहर्ट्ज जो है वो इसका प्रोसेसर है, और इसकी रैम इतनी है, और इसकी मेमोरी इतनी है, और इसकी बैटरी इतनी है, इतने हजार एम्पेयर्स है. तो वो कस्टमर जो है वो शायद इन टेक्निकलिटीज को नहीं समझ सकेगा. अब आपको पता है वो एक मजदूर आदमी है, ठीक है, और उसने जो मोबाइल खरीदा है तो वो किसी मकसद के तहत खरीदा है. तो आप उससे पूछते हैं अच्छा तुम्हें मोबाइल क्यों चाहिए. वो कहता है यार मैंने जो है वो कोई मूवी शूवी देखनी है. कहा अच्छा तो तुम पूछ रहे हो ना इसकी बैटरी कितनी चलेगी. भाई तुम 3 घंटे की 4 मूवीज देखोगे ना, तब भी इसकी बैटरी खत्म नहीं होगी. अब ये आपने इस तरह से कम्युनिकेट किया है उसके साथ कि बात सीधी उसके दिमाग में ठक करके लगी. So this is the communication, and this is the trick that you know your audience. If you are telling him that your battery is of 2000 amperes or blah blah blah, so he won't be able to understand. But when you know what is the level of understanding of that customer and you speak to him according to that level, so then you will be able to put your message across. तो फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी बात दूसरे को समझा सकें. So first principle is know your audience. For example, now I am teaching you. You are my audience, and I am communicating the information. Now I know your level of understanding. अगर मैं मुसलसल अंग्रेजी बोलता रहूं और मैं बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी झाड़ता रहूं तो आप लोगों को बेटा समझ नहीं आएगी. अब मुझे पता है कि मैंने कोड स्विचिंग करनी है, इंग्लिश भी बोलनी है थोड़ी सी, उर्दू भी बोलनी है थोड़ी सी, और इस तरीके से लेकर जो है वो आप लोगों को चलना है. तो know your audience is the first principle of communication.
और यही हमें जो है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिखाया है। जैसे फरमाया कि लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक बात करो, जैसे लोग हों जैसी उनकी अक्ल हो वैसी उनसे बात की जाती है, अक्ल से बड़ी बात नहीं की जाती। नो योर पर्पस, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। You need to be aware of your purpose. You must know what is the goal of communication. आपके सामने आपका जो मकसद है ना कम्युनिकेशन का वो क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू गो टू समबडी एंड यू टॉक टू हिम और हर। नाउ व्हाट इज द पर्पस, आपका पर्पस क्या है, आपको मालूम होना चाहिए आप किस मकसद के तहत गुफ्तगू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ सेल्समैन, ओके, एंड नाउ यू हैव टू सेल द सेल फोन टू योर कस्टमर्स। आप एक सेल्समैन हैं और आपको अपना सेल फोन जो है वो बेचना, अब ये आपका पर्पज है। तो अब जब कस्टमर आपके पास आएगा तो आप उससे बातचीत करेंगे, लेकिन आपका जो मकसद है उस मकसद पर उसको लेकर आएंगे। आप उससे बेमकसद गुफ्तगू नहीं करेंगे, आप अपने मकसद से हटेंगे नहीं। आप क्या करेंगे, कोशिश यही करेंगे कि जैसे तैसे भी हो ये सेल फोन मैं इसको बेच दूं। तो नो योर पर्पस, know your topic. It is the third principle of communication, effective communication. Know your topic. आप जो बात कर रहे हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए, आपको वो टॉपिक आना चाहिए। The subject you are teaching, you must be master of that subject. आप जो पढ़ा रहे हैं आपको वो आना चाहिए। And very sorry to say, in Pakistan, you must have seen a lot of people that they didn't know themselves the subject and they were teaching that subject. पाकिस्तान में आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे उन्हें खुद वो सब्जेक्ट नहीं आता और वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। तो नो योर टॉपिक, यू मस्ट नो योर टॉपिक। आपको अपने टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं आपको उसका पता होना चाहिए। एंटिसिपेट ऑब्जेक्शंस, द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने से पहले आप अपने जहन में, एंटिसिपेट मीन्स टू, पहले से एक्सपेक्ट करना। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी गुफ्तगू पर क्या एतराज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ मेडिकल रैप। मेडिकल रैप मीन्स अ पर्सन हु सेल्स who represents a pharmaceutical company and who sells the medicines. मेडिकल रैप उस आदमी को कहते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है ना, डॉक्टर्स के पास जाके जो लोग मेडिसिन बेचते हैं, तो वो मेडिकल रैप है। अब आपके पास एक मेडिसिन है, ओके, अब आप वो मेडिसिन बेचने के लिए जब जाते हैं तो अब आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला डॉक्टर क्या कह सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर कैन से कि भाई आपकी ये जो मेडिसिन है इस पर तो न्यूज़पेपर में न्यूज छपी है कि ये जो मेडिसिन है ये गुर्दों को नुकसान पहुंचाती है, ये सर दर्द की दवा है लेकिन इसका साइड इफेक्ट गुर्दों पर होता है। तो अब जब आपको ये पहले से ही पता है कि ये बात हो सकती है, तो इट इज पॉसिबल कि यू वुड हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। आपके पास पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का सर्टिफिकेट हो। जब वो ऑब्जेक्ट करे, जब वो ऑब्जेक्शन करे, तो आप क्या करें कि फौरन से उसको जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा दें कि नहीं सर ऐसी बात नहीं है, अफवाह थी। ये हमें हमारी मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से लेटर मिला हुआ है। प्रेजेंट अ राउंडेड पिक्चर। आप एक ऐसी बात करें कि जिससे तमाम पहलुओं का जो है वो इहाता हो जाए। आपकी जो गुफ्तगू हो, कम्युनिकेशन हो, वो ऐसी हो कि सामने वाले को जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाए। एक राउंडेड पिक्चर पेश कर दें, यानी इतना उसको बता दें कि वो सेटिस्फाइड हो जाए। अचीव क्रेडिबिलिटी विद योर ऑडियंस। अपने ऑडियंस का एतमाद हासिल करें। ऐसा ना हो कि जब आप कम्युनिकेट करें तो कुछ ऐसा हो जाए कि सामने वाला जो है उसका आप पर से यकीन उठ जाए। Your credibility is the most important thing. Your credibility is the most important thing. You must not lose your credibility. People should have confidence in you. एक दुकानदार जिसके पास आप जाते हैं, एक दफा आप गए, आपने उससे कोई चीज ली, तो सेकंड टाइम भी आप कहते नहीं यार उस आदमी के पास जाना है, वो अच्छा आदमी है। ये उसकी क्रेडिबिलिटी है।
उसने आपसे कम्युनिकेट ऐसे किया था, उसने आपके साथ बिहेव ऐसे किया था, उसने आपके साथ डील ऐसे किया था कि आपको उस पर एतमाद हो गया, और ये एतमाद ही है जो आपको बार बार उसके पास लेके जा रहा है। इन कम्युनिकेशन, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग टू समबडी, सो क्रेडिबिलिटी and the confidence, other person's confidence in you, belief in you, is the most important thing. Because if you are communicating and the listener does not believe in you, then your communication is not going to be effective. अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं और सामने वाले को आप पर यकीन ही नहीं है, तो फिर जो कम्युनिकेशन होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी। वो एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से निकाल देगा। फॉलो थ्रू ऑन व्हाट यू से, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपने जो बात कही है उसको फॉलो करें, उसको फॉलो करें, उसको देखें कि वो बात बाद में कहां तक जाकर पहुंची है। कम्युनिकेट अ लिटिल एट अ टाइम। जितनी बात आपने मतलब व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, तो जितना सामने वाले को हजम हो सके उतनी बात करें। स्पेशली व्हेन यू आर टीचिंग, so during the teaching you have to be very well aware of how much you have to teach. कहीं ऐसा ना हो कि आप एक ही दिन में पूरी किताब पढ़ा दें तो स्टूडेंट्स परेशान हो जाएंगे। तो कम्युनिकेट लिटिल एट अ टाइम, और इसी तरीके वक्फे वक्फे से कम्युनिकेशन की जाती है। ओके, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन सेवरल वेज। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन सेवरल वेज, मुख्तलिफ तरीकों से इंफॉर्मेशन दीजिए। यानी आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, कभी आप कम्युनिकेट करेंगे स्पीकिंग के थ्रू, कभी आप कम्युनिकेट करेंगे विजुअल एड्स के थ्रू, कभी आप कम्युनिकेट करेंगे रिटन मटेरियल के थ्रू। फॉर एग्जांपल, नाउ आई एम कम्युनिकेटिंग, सो नाउ this communication is taking place and I am using different methods. Sometimes I just speak and explain, sometimes I want you to read these slides, okay? And then it is also possible that in future when we are physically in front of each other, so I might communicate through some other channels. So present information in several ways, मुख्तलिफ तरीकों से जब information देने की कोशिश की। Develop a practical useful way to get feedback. Feedback लेते रहें, सामने वाले को इस बात पर मजबूर करें कि वो आपको बताए कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा। मेरी बात आपको समझ आई? जी सर, यस सर, यस सर, ये फीडबैक है। यूज मल्टीपल कम्युनिकेशन टेक्निक्स, ये ऑलमोस्ट वही बात है जो ऊपर हुई है। मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ टेक्निक से कम्युनिकेट करें, मुख्तलिफ मेथड्स को अपनाएं और उनके थ्रू कम्युनिकेट करें। ओके, अब देखें प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन सेवरल वेज। हम जो इंफॉर्मेशन लेते हैं ना बेटा इस दुनिया में, तो हम इंफॉर्मेशन कभी अपनी आंखों के थ्रू, कभी कानों के थ्रू, ठीक है, कभी किसी चीज को टच करने से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अब जब आप दूसरों को इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करते हैं तो ट्राई टू अपील डिफरेंट सेंसेस ऑफ देम, उनके डिफरेंट सेंसेस को अपील करें। लाइक कभी आप जो है वो उनको विजुअल एड्स दिखा दें, कुछ चीजें दिखा दें, पावर पॉइंट्स हो, मूवी क्लिप हो, लाइक इसी तरीके से पिक्चर्स हो, तो उनके थ्रू कम्युनिकेट करें। कभी आप सिर्फ स्पीकिंग के थ्रू करें, तो जब उनके डिफरेंट ये जो हवास होते हैं वो इन्वॉल्व होंगे इस प्रोसेस में, तो चीज उनको सही से समझ आ जाए।